किसी दौर दराज पहाड़ी इलाके में नूरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव सरसब्ज़ो शादाब खेतों, बहते चश्मों और सादा दिल लोगों की वजह से मशहूर था। गांव के लोग गरीब थे मगर दिल के अमीर थे। उन्हीं लोगों में एक 12 साला लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद इंतहाई गरीब था। उसके वालिद एक मामूली मजदूर थे जो कई साल पहले एक हादसे में वफात पा चुके थे। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके बमुश्किल गुजारा करती थी। गुर्बत के बावजूद अहमद में एक खास खूबी थी, ईमानदारी। एक दिन अहमद जंगल से लकड़ियां चुनकर वापस आ रहा था कि उसे रास्ते में एक चमकता हुआ सोने का सिक्का मिला। वो सिक्का गैर मामूली तौर पर भारी और खूबसूरत था। अहमद का दिल लम्हा भर को ललचाया, क्योंकि इस सोने के सिक्के से वो अपनी माँ के लिए 2 वक्त की रोटी खरीद सकता था। लेकिन फौरन ही इसने खुद से कहा, ये मेरा नहीं, किसी का खोया हुआ माल है। वो सिक्का लेकर सीधा गांव के चौक में पहुंचा और जोर से ऐलान किया कि जिसका सिक्का गुम हुआ हो आकर निशान बताए। लोग हैरान थे, कोई गरीब बच्चा इतनी ईमानदारी दिखा सकता है, मगर कोई भी सिक्का अपना साबित न कर सका। अचानक फिजा में ठंडी हुआ चलने लगी, आसमान पर काले बादल छा गए और चौक के बीचों बीच एक लंबा स्याह चौगा पहने जादूगर नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख और आवाज गूंजदार थी। उसने कहा, वो सिक्का मेरा है और मैं तुम्हें आजमाने आया था। लोग खौफ से पीछे हट गए, मगर अहमद डरा नहीं। उसने अदब से सिक्का जादूगर को दे दिया। जादूगर मुस्कुराया, तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम 3 इम्तिहान पास कर लो तो मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। जादूगर अहमद को एक ऐसी वादी में ले गया जहां हर तरफ धोखा और फरेब था। वहां के लोग झूठ बोलकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते थे। अहमद को हुक्म मिला, यहां 3 दिन रहो मगर झूठ न बोलना, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। 3 दिनों में अहमद को कई बार झूठ बोलकर बच निकलने का मौका मिला, मगर उसने हर बार सच का साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि लोग इस पर एतमाद करने लगे। जादूगर नमूदार हुआ, पहला इम्तिहान तुमने पास कर लिया। दूसरे इम्तिहान में अहमद को एक सुनसान गार में छोड़ दिया गया, जहां ना खाना था ना पानी। उसे कहा गया, जब तक सब्र का दामन ना छोड़ो यहां से नहीं निकल सकते। भूख, प्यास और खौफ के बावजूद अहमद ने शिकवा नहीं किया, बस अल्लाह को याद करता रहा। 3 दिन बाद गार रोशन हो गया और जादूगर सामने था। सब्र ने तुम्हें कामयाब कर दिया। तीसरा इम्तिहान सबसे मुश्किल था। अहमद को एक ख्वाबनुमा दुनिया में ले जाया गया, जहां सोना, महल, ताकत और शोहरत उसके सामने रखी गई। जादूगर ने कहा, ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस ईमानदारी छोड़ दो। अहमद ने सर झुकाकर जवाब दिया, अगर ईमानदारी ना रही तो ये सब बेमाना है। जादूगर की आंखों में पहली बार नरमी आई। उसने कहा, मैं असल में जादूगर नहीं, बल्कि इंसानों की आजमाइश के लिए भेजा गया एक मुहाफिज हूं। उसने अहमद को एक छोटा सा तावीज दिया। ये जादू नहीं, बल्कि दुआ की ताकत है। जहां ईमानदारी होगी वहां कामयाबी खुद आएगी। वक्त गुजरा, अहमद बड़ा हुआ। वो एक नेक, सच्चा और बाअसर इंसान बन गया। उसने न कभी जादू इस्तेमाल किया, न ताकत का गलत फायदा उठाया। उसकी ईमानदारी ही उसकी असल ताकत बन गई। नूरपुर गांव तरक्की करने लगा। लोग कहते थे, ये सब इस लड़के की वजह से हुआ जिसने सच का साथ नहीं छोड़ा। और आज भी जब कभी कोई बच्चा ईमानदारी दिखाता है तो बूढ़े लोग मुस्कुराकर कहते हैं, शायद वही जादूगर आज भी हमें आजमा रहा है। ईमानदारी, सब्र और सच्चाई ऐसी ताकतें हैं जिनके सामने हर जादू कमजोर पड़ जाता है।